नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमाकांत चंसोलिया। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में आरटी के तहत किस तरीके से आप अशासकीय विद्यालय में अपने बच्चे का निःशुल्क प्रवेश करा सकते हैं, तो यहाँ पर विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कब से आपको आवेदन करना होगा, किस उम्र के बच्चे होंगे पात्र, साथ में कहां से आपको आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत यदि आप अपने बच्चे का निःशुल्क प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है पूरी प्रोसेस आगे आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। साथ साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आरटी के तहत प्रवेश होते हैं, प्रवेश की पात्रता एवं दस्तावेज के बारे में यदि बात करते हैं तो निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे बच्चे पात्र होते हैं जिनके अभिभावक निम्न वर्ग में आते हैं। अभिभावक या तो वंचित समूह के अंतर्गत आना चाहिए या फिर कमजोर वर्ग। तो यहाँ पर वंचित समूह के बारे में यदि बात करते हैं तो SC ST वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, HIV ग्रस्त बच्चे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सबको वंचित समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यदि आप वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं तब आप आरटी के अंदर जो निःशुल्क प्रवेश है अशासकीय विद्यालय में वो पा सकते हैं। सेकंड, यदि आप कमजोर वर्ग में भी आते तब भी आप प्रवेश पा सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे हों या फिर अनाथ बच्चे हों, कोविड-19 में जो माता पिता अभिभावक की जो मृत्यु हुई है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अगर है तो उसके जो भी योजना का लाभ मिल रहा है तो यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BPL वाले हों, अनाथ हों या कोविड-19, तो इन सबको लाभ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है यदि आपको प्रवेश पाना है तो या तो आप सबसे पहले BPL कार्ड धारी होना चाहिए, यदि BPL नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास SC ST का है तब भी आप प्रवेश पा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चीज होना अनिवार्य है, या तो कमजोर वर्ग में आप हों या फिर वंचित समूह। तो पहली भी पात्रता के लिए दस्तावेज आपके पास कौन कौन से वो बता दिया गया है। सेकंड में आपको क्या है कि जहां से आप बिलोंग करते हैं निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए। थर्ड में सबसे इंपोर्टेंट होती है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसकी एब्सेंस में आप जो सर्टिफिकेट है वो आप सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी जारी प्रमाण पत्र होता है वो एब्सेंस में आप क्या कर सकते हैं, जहां जन्म मृत्यु या विवाह रजिस्ट्री अधिनियम होता है उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ अलग ऑप्शन दिए, अस्पताल, सहायक नर्स या जो मिडवाइफ ANM होती है उनका रजिस्टर जो है वो भी रिकॉर्ड के रूप में लगा सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड भी आप लगा सकते हैं, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र। तो यहाँ पे क्या जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कहा गया है, यदि नहीं है इसकी स्थिति में आप आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड भी लगा सकते हैं और जो ANM का रजिस्टर्ड होता है उसे भी लगा सकते हैं। पालक स्वयं भी लिखित में स्व घोषणा पत्र दे सकता है, लेकिन यदि आप स्व घोषणा पत्र देंगे तो 6 महीने के बाद आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा ओरिजिनल। ओरिजिनल माने किसी की प्रमाण प्रति आपको देना पड़ेगा, ANM से मिले या फिर जन्म प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर। पालक यदि स्व घोषणा पत्र देता है तो यहाँ पे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ के संबंध में भी दिया है किस उम्र के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पे उम्र के संबंध में प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, नर्सरी KG1 KG2। 3 साल से 5 साल के अंतर्गत यदि बच्चे की उम्र 3 से 5 के बीच में यदि बच्चा है तो आप नर्सरी KG1 KG2 में प्रवेश दिला सकते हैं। और यदि 5 साल से लेकर 7 साल का बच्चा है तो इस स्थिति में कक्षा 1 में प्रवेश दिला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को प्रवेश दिला रहे हैं तो प्रवेश दिलाने के पहले आप स्कूल में पहले चेक कर लें कि उसमें किस क्लास के बच्चे को प्रवेश दे रहे हैं। माने स्कूल ओपन करता है, स्कूल या तो नर्सरी क्लास ओपन कर सकता है या KG1 या KG2 या फिर कक्षा 1, किसी भी एक क्लास में एक स्कूल में प्रवेश होगा, सभी क्लासों में प्रवेश नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें जो भी क्लास ओपन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रवेश दिला सकते हैं, लेकिन उम्र का आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखें, आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि किस विद्यालय के अंदर कौन कौन सी क्लासें ओपन है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें कंफर्म हो चुकी हैं कि उम्र कितनी होना चाहिए बच्चे की, साथ ही साथ क्या दस्तावेज आवश्यक है। तो यहाँ पे अगला आता है कब करना होगा आवेदन। तो आप ध्यान रखें आवेदन करने के लिए यहाँ पे रूल्स है कि जब भी आप आवेदन करें तो यहाँ पे अप्रैल और मई में एडमिशन होते हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के पहले सप्ताह में या मई में प्रवेश प्रारंभ होते हैं। तो आपको क्या करना है, RT जो पोर्टल है rtportal.mp.gov.in उसकी ऑफिशियल साइट पर आपको जाना है और वहां पर नोटिफिकेशन आते रहते तो उन्हें आप ध्यान रखें, क्योंकि डेट है थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताह और अप्रैल का अंतिम सप्ताह और मई महीने में जहां तक है ज्यादातर एडमिशन होते हैं। तो आपको डेट यहाँ पे चेक करना है, पोर्टल आप देख लें यहाँ पे
rteportal.mp.gov.in पर आपको जाना है। तो यहाँ पर हमने पोर्टल को ओपन करके रखा है, आप rteportal.mp.gov.in को ओपन करें। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको आरटी ऑप्शन पे जाना है और आरटी ऑप्शन में यहाँ पे लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, इसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं कि उसकी डेट अभी ओपन हुई है या नहीं हुई। कहाँ पे देखेगी, देखें आप नीचे मूव करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे तो आवेदन प्रक्रिया जैसी प्रारंभ होगी, तो यहाँ पे अभी आवेदन का प्रारूप आपके सामने यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप किस आवेदन के प्रारूप में आपको प्रारूप भरना है, इसके आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन होगा। इसको भी एक बार डिटेल में हम बताएंगे कैसे आप आवेदन का प्रारूप भरेंगे और किस किस चीज पे विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर उसका सबसे पहले आइकन आ जाएगा कि आवेदन करें यहाँ पे। साथ ही साथ स्कूल की ग्राम स्कूल जो हमने बताया था कि यहाँ पे सीटें देखना चाहते हो किस किस ओपन हुई है, तो यहाँ पे स्कूल जो ऑप्शन दिख रहा है, ग्राम वार्ड के स्कूल में उपलब्ध सीटें और कौन सी क्लास ओपन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब देखें आप यहाँ पे प्रारूप कौन सा है, तो प्रारूप आप देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट प्रारूप है। यहाँ पे आपको क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए तब आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना अनिवार्य है, समग्र आईडी होना अनिवार्य है और इसके बाद उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के पास होना अनिवार्य है। और जिस कैटेगरी से वो आवेदन करना चाहता है, यदि वो बीपीएल से आवेदन कर रहा है तो बीपीएल क्रमांक बीपीएल पर होना चाहिए और यदि जाति से करता है तो जाति प्रमाण पत्र उसके पास होना अनिवार्य है। जाति में एससी एसटी और बीपीएल में बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है। या फिर दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोविड-19 डेथ हुई है माता पिता की तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और फोटो और मोबाइल नंबर, माने बच्चे का आधार कार्ड, समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो और मोबाइल नंबर पेरेंट्स का, इतनी चीजें होना अनिवार्य है। और जिससे आप प्रवेश दिलाना चाहते हैं वो पत्र होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब इसे भरेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें यहाँ पे देख सकते हैं। जीवित बीपीएल होना जरूरी है। अनुसूचित जाति का तो जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का तब भी जाति प्रमाण पत्र, विमुक्त जाति से बिलोंग करता है, वन्य ग्राम पट्टाधारी है या फिर दिव्यांग है, महिला बाल विकास द्वारा अनाथ बच्चे का प्रमाण पत्र या फिर एचआईवी ग्रस्त, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे प्रमाण पत्र भी यहाँ पे क्रमांक उसका डलता है। साथ ही साथ जब इसको आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन में आपका फोटो अपलोड होता है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आप आवेदन करते हैं तो आप एक से अधिक विद्यालयों को चयन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप किसी भी बच्चे का आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन में आप एक से अधिक विद्यालय ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 25% सीटें प्रत्येक विद्यालय में होती हैं। यदि पहले विद्यालय में आपका चयन नहीं होता तो दूसरे विद्यालय में हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आवेदन करना और आवेदन के लिए जो जो दस्तावेज वो संलग्न करना है और उनका सत्यापन आपको बीआरसी कार्यालय में जाना है। वहां से जो भी जन शिक्षा केंद्र आपको दिया है वहां पर आपका सत्यापन होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बच्चे को जो पात्रता में आता है और उम्र की पात्रता रखता है, दस्तावेज कंप्लीट है, तो आप आसानी से प्रोसेस को फॉलो करके आप निःशुल्क बच्चे का किसी भी शासकीय विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी पॉइंट क्लियर हुए। आवश्यक दस्तावेज, कब करना होगा आवेदन, किस उम्र के बच्चे होंगे पात्र, कहां से होगा आवेदन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें।